हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी सप्ताह 3 दिवस 1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के मुख्य बिंदु हैं। चित्र में कौन कौन है, यहाँ कहाँ का चित्र होगा, बच्चे यहाँ क्या करने आए होंगे, आपके गांव में लोग नृत्य कब करते हैं, आपने नृत्य कब किया। इस प्रकार से आप यहाँ पे चित्र को देखकर इस पर चर्चा करेंगे। ध्वनि जागरूकता, चित्र को ध्यान से देखिए और उसकी पहली आवाज के वर्ण के अक्षर से मिलान करिए। तो छा से छाता, भा से भालू, पा से पतंग, शा से शलजम, गा से गाजर, मा से मछली, ई से ईख। वर्ण अक्षर गतिविधियां, छा से छाता, छा बनाना है, भा से भा बनाना है, शा, थ, ड और हा। आगे देखिए, दो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। भीड़, झूला, फूट, नाली, चांद, नीली, छिला, काला। यही चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं, तो आप भी इसी प्रकार से लिखिए। आगे देखिए, शब्दों को पढ़ें और लिखें। भवरा, गांव, आंखें, मुंह, छिलका, भारत, भलाई, शरीर, शंकर, कौशल, पांव, शिवानी। तो आपको एक पहले से ही दिया हुआ है और एक तरफ आपको खाली जगह है, वहां पर आपको लिखना है। वाक्य को पढ़े और लिखें। चांदनी ने छाया के पैर से कांटा निकाला। चांदनी ने छाया के पैर से कांटा निकाला। नीचे भी आपको वैसे ही लिखना है। शंकर भगोने में शहद भर कर लाया। आकाश में चांद राह भटक गया। दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए और लिखिए। भारत हमारा देश है। माँ और मीना बाजार गए। शब्द भंडार देखिए। चाहत और दर्जी, धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। खरगोश की चाहत एक कहानी है, पढ़ते हैं। खरगोश आदमी बनना चाहता था। उसने एक किसान से कहा, मुझे आदमी बनना है। किसान ने कहा, पहले कपड़े पहनना सीखो। खरगोश दर्जी के पास गया। दर्जी से कहा, मेरे लिए कमीज सिल दो। दर्जी ने कहा, पहले कपड़े लेकर आओ। खरगोश कपड़े लेने बाजार गया। दुकानदार ने कहा, पहले पैसे लेकर आओ। खरगोश पैसे खोजता रहा, उसे पैसे कहीं नहीं मिले। वह थक गया। उसने सोचा, आदमी बनना कितना कठिन काम है, खरगोश बनकर रहना ही ठीक है। लिखित प्रश्न है, इनके उत्तर देंगे। खरगोश क्या बनना चाहता था? खरगोश आदमी बनना चाहता था। किसान ने खरगोश से क्या कहा? किसान ने पहले कपड़े पहनना सीखो कहा। खरगोश सबसे पहले किसके पास गया? खरगोश सबसे पहले दर्जी के पास गया। खरगोश को क्या कठिन लगा? खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा। अगर खरगोश की जगह आप होते तो क्या करते? अगर हम खरगोश की जगह होते तो हम खरगोश ही बने रहना चाहते। हम मजे से जंगल की सैर करते। दिवस 2 देखिए, यहाँ पर भी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं। आपकी माँ का क्या नाम है? आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है? जब माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है? आपको डांटती होंगी। आपकी माँ दिन भर क्या क्या काम करती हैं? आपकी माँ को कब कब गुस्सा आता है? आप अपनी माँ को कैसे मनाते हो? इस प्रकार से ये प्रश्न है और इनके आप जवाब दीजिए। चित्र को ध्यान से देखिए और पहली आवाज के वर्ण से उसका मिलान करिए। झा से झंडा, फा से फल, डा से डमरू। छा से छाता, घा से घड़ी, शा से सलजम, भा से भालू। वर्ण अक्षर गतिविधि। झा से झंडा, फा से फल, डा से डमरू, छा से छाता, घा से घड़ी और भा से भालू। आगे देखिए, उचित शब्दांश लिखकर शब्द बनाएं और लिखें। डमरू, घड़ी, भालू, झंडा, पतंग। अब आगे देखिए, वर्ण शब्दों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। फसल लिखा हुआ है। घरौंदा, झरोखा, गौरैया, डलिया, दड़बा और लड़ाई, ये बना हुआ है। चलिए आगे देखते, शब्द को पढ़े और लिखे। डगर, फौज, झालर, घड़ियाल, झोला, ओझल, फौरन, घोड़ा गाड़ी, भैंस, दुलार, बेघर, गड़बड़। वाक्य पढ़ें और लिखें। झील में चांद साफ चमक रहा है। बाजार में फूलों की डलियां बिक रही थी। भेड़ झुंड में घास चर रही थी। अब देखिए, एक और कहानी है, रीता और कोयल। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी। उसने आवाज लगाई पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता उदास हो गई। उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वह उदास थी। तब अचानक आवाज आई, कुहू कुहू। तब रीता ने भी आवाज लगाई, कुहू। तब रीता देखकर हंसने लगी। अब रीता खुश थी। घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू कुहू
करती रही। प्रश्नों के अब उत्तर दीजिए। रीता के आंगन में किसका पेड़ था? रीता के आंगन में आम का पेड़ था। रीता की सहेली कौन थी? कोयल थी। कोयल कैसी आवाज लगाती थी? कोयल कुहू कुहू की आवाज लगाती थी। कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? कक्षा में सभी हंसने लगे क्योंकि रीता ने कुहू की आवाज लगाई। आगे देखिए, स्वतंत्र लेखन है, अपने दोस्त के बारे में लिखिए। तो मेरे दोस्त का नाम रोहित है, आपके दोस्त का नाम और कुछ भी हो सकता है, वह नाम लिखेंगे आप यहाँ पर। हम दोनों एक साथ खेलते हैं, हम दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं, वह मेरी पढ़ाई में मदद करता है, हम दोनों एक साथ विद्यालय में खाना भी खाते हैं। आगे देखिए, दिवस 3 है, चित्र को देखिए और उसके बिंदु पर चर्चा करिए। चित्र में कौन कौन है? यह चित्र कहाँ का चित्र होगा? चूहे क्या कर रहे हैं? चूहे घर में किस जगह पर होंगे? ये तीनों इंसान क्या सोच रहे होंगे? चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं? अब ये तीनों चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे? तो अब देखिए, ध्वनि जागरूकता में है, पहली आवाज के साथ वर्ण मिलाएं। औरत, ठठेरा, धनुष, ढपली, भटा और छाता। अब देखिए, पढ़ें और लिखें। औ, ठा, ढ, ध, छ और भा। आगे देखिए, वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़ें। औरत, औजार, ढपली, ढलान, ठोकर, कठोर, धीरज। आगे देखिए, शब्द पढ़ें और लिखें। ठिठोली, धनेश, ढोलक, ढंग, धोकर, कठिन, भंडार, धानी, ढूंढना, ठाकुर, शाजापुर और छिंदवाड़ा। वाक्य को पढ़ें और लिखें। धीरज ने ढपली और ढोलक को ढमढम बजाया। दादा ने कहा, धान की फसल ठीक से काटो। ये चीज आपको नीचे भी लिखनी है। लकड़ी जलने से हर तरफ धुआं धुआं फैल गया। ये जो आपने ऊपर पढ़ा, ये आपको नीचे भी लिखना है और कोशिश करनी है इसको पढ़कर देखने की। आगे देखिए, धारा प्रवाह पठन एक और हमारी कहानी है। एक किसान खेत में काम कर रहा था, तभी शेर सामने आ गया। शेर को देखकर किसान डर गया। किसान बोला, मुझे मत खाओ, मैं एक अच्छी बकरी लाकर दूंगा। शेर ने पूछा, पर कब? किसान बोला, अभी घर से ले आता हूँ। किसान ने घर जाकर सारी बात बीवी को बताई। बीवी बोली, अरे बकरी दे देंगे तो बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे? किसान ने कहा, मैं क्या करूँ? बीवी बोली, सामना करते हैं उसका। उसने चेहरे को काला रंग लिया, होठों पर लाल रंग लगा लिया, अजीब से कपड़े पहन लिए, बालों को बिखरा लिया, तलवार हाथ में ले ली और चढ़ पड़ी शेर का सामना करने। खेत में पहुंचकर वह शेर की तरफ लपकी। इस तरह औरत को आते देख शेर बहुत डर गया और वह फौरन वहां से भाग गया। प्रश्नों के उत्तर अब देंगे। किसान के सामने कौन आ गया? तो शेर आ गया। किसान ने शेर को क्या देने के लिए कहा? तो एक अच्छी बकरी देने के लिए कहा। किसान ने सारी बात किसको बताई? अपनी बीवी को बताई। शेर क्यों डर गया? शेर औरत को आते देखकर डर गया। आगे देखिए, किसान की जगह आप होते तो क्या करते? अगर किसान की जगह हम होते तो हम भी शेर को अपनी चालाकी से हरा देते। आगे देखिए, दिवस नंबर 4 है, मौखिक भाषा का विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। आपके कितने दोस्त हैं? यदि आप सबसे ज्यादा किस दोस्त के साथ खेलते हैं? आप दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? जब आपके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं? पढ़ें और लिखें। धा, त्रा, श, ज्ञ, ठा और फा। वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़ें। त्रिशूल, 17, कढ़ाई, पढ़ाई, औषधि, विशेष, विज्ञान। शब्द को पढ़ें और लिखें। कढ़ाई, इत्र, पुत्र, ज्ञानी, कोश, पौष, चढ़ना और अज्ञान। चित्र को देखकर उचित शब्द चुनकर घेरे में लिखें। राधा की टोकरी। रवि के हाथ में क्या है? ये पतंग। माँ के चूल्हे पर क्या है? यहाँ खाना पका रही है, बना रही है। कौवा पेड़ पर बैठा है, तो ये देखिए कौवा है, कबूतर नहीं, तो कौवा है ना। वाक्य को पढ़े और लिखे। ज्ञानेश ने कड़ाही में मित्र के लिए गोभी का साग बनाया। ऐसे ही आप नीचे लाइन में लिखेंगे जो जगह खाली है। राजा के पुत्रों ने शत्रुओं पर चढ़ाई की। नीचे भी ऐसे ही लिखेंगे। चित्रा को मासिक पत्रिका पढ़ना पसंद है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। कांच वाला और बाघ।
एक कांच वाला बेचने वाला था। वह जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी आई। नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। उसने कांच वाले बेचने वाले को देखा और हंसने लगा। कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाले ने बाघ से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बाघ ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए इसलिए हंसी आ गई। फिर बाघ ने पूछा, वैसे तुम क्यों हंस रहे हो? कांच वाले ने कहा, मैं बाघ पकड़ता हूँ। मैंने 6 बाघ तो पकड़ लिए हैं, अब 2 और पकड़ने की सोच रहा था कि तुम मिल गए। बाघ डरते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारे 6 बाघ, दिखाओ। कांच वाले ने 6 शीशे निकालकर जमीन पर रख दिए। बाघ से कहा, देखो इनमें। बाघ ने देखा तो हर शीशे में एक बाघ दिखाई दिया। बाघ की टांगे थर थर कांपने लगी। वह कांच वाले से बोला, मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाघ जंगल में भाग गया। कांच वाले ने भी अपने रास्ते चल दिया। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। कांच वाला कहाँ जा रहा था? रतलाम से झाबुआ। नदी में कौन पानी पी रहा था? तो बाघ पानी पी रहा था। कांच वाले ने निकाल कर जमीन पर रखा तो उसने 6 कांच शीशे निकाल कर रख दिए। बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया? बाघ बोला, मैं एक और बाघ लेकर आता हूँ। आगे देखिए, स्वतंत्र लेखन है। अगर कांच वाले की जगह आप होते तो क्या करते? तो कांच वाले की जगह अगर हम होते तो हम भी अपनी चतुराई से बाघ का सामना करते। दिवस 5 चर्चा करेंगे हम इस चित्र पर। चित्र में कौन है, कहाँ चित्र होगा, कहाँ का, बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे, क्या यह तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा, क्या आप में से किसी के घर तोता है, तोता क्या खाता होगा। ध्वनि जागरूकता, चित्रों को ध्यान से देखें और उनकी पहली आवाज वाले वर्ड अक्षर से मिलान करें। खा से खरगोश, भा से भालू, आ से आम, डा से डमरू, ढा से ढोलक, धा से धनुष, छा से छाता और झा से झंडा। पढ़ें और लिखें। णा, छ, री और श्र। वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। श्रमिक, श्रवण, दक्षता, क्षमता, ऋतिक, ऋषभ, तारण। शब्द को पढ़ें और लिखें। गणेश, ऋतिका, श्रमदान, श्रीमान, श्रीमती, छत्रपति, मिश्रण, गुणकारी, सड़क, सैकड़ा, वंदित, गंगा जी। वाक्य को पढ़ें और लिखें। अक्षय और ऋषभ आश्रम गए। नीचे आप वैसे ही लिखेंगे। ऋतु और श्रवण ने एक पौधा लगाया। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं और लिखें। शिक्षक, मेरे शिक्षक मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं। परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आगे देखिए, धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। एक और कहानी है, चूहे के बीज। एक जंगल में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। खेती के लिए दोनों बीजों की तलाश में थे। उन्होंने जंगल में कौवे, लोमड़ी, खरगोश, शियार, भालू सबसे पूछा कि किसी के पास भी बीज नहीं थे। एक दिन दोनों को चूहे की याद आई। चूहे के पास ढेर सारे बीज थे। चूहे ने कहा, जितने चाहे ले जाओ पर बाद में लौटा देना। बूढ़े बुढ़िया ने 20 किलो धान के बीज लिए और अपने खेत में लगाए। फसल खूब अच्छी हुई। जब चूहे ने बीज मांगे तो फसल खराब होने का बहाना बनाया और बीज नहीं लौटाए। अगली बार भी दोनों खराब फसल का बहाना बनाकर बीज देने से मना कर दिया। तीसरी बार चूहा दोनों के घर जाने की बजाय अपने साथियों के साथ सीधे खेत में पहुंच गया। वहां सबने मिलकर सारी फसल साफ कर दी। प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे? जंगल में। दोनों ने चूहे से कितने किलो बीज लिए थे? 20 किलो धान। बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से क्या कहा? फसल खराब होने का बहाना बनाया। तीसरी बार चूहे ने क्या किया? अपने साथियों के साथ खेत पर पहुंचकर सारी फसल को साफ कर दिया। चूहे की फसल साफ कर देने के बाद कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अपने कॉपी या स्लेट में लिखें। चूहे की फसल साफ करने के बाद बूढ़ा बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। उन्होंने चूहे से माफी मांगी होगी और उसके बीज वापस किए होंगे। दिवस 6 देखते हैं। आओ दोहराए। मौखिक भाषा, चर्चा के बिंदु। आपने नदी तालाब कहाँ देखा है? लोग वहाँ क्या करते हैं? क्या आप भी कभी नदी तालाब पर जाते हो? क्या पूरे वर्ष उनमें पानी रहता है? नदी तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं? किसके साथ जाते हो? आप वहाँ क्या क्या करते हो, बताइए। ध्वनि चित्रों के देखें ध्यान से और इनकी पहली आवाज लिखें। फा से फल, टा से टमाटर, आ से अनार, शा से शलजम, छा से छाता, भा से भगोना, डा से डमरू, घा से घर, ठा से ठेला, धा से धनुष, ला से लौकी, री से ऋषि। पढ़िए और लिखिए। यह क्या है?
यह बकरी है। यह क्या है? यह डमरू है। यह क्या है? यह मछली है। यह क्या है? यह ठठेरा है। शब्दों को पढ़ें। चरखा, शहद, अटूट, छलनी, चुभना, भरना। बांस, गांव, झरना, सफेद, समझ, फसल। डाकिया, डगर, घटना, घेरना, औरत, औजार। बैठक, कठिन, धावक, इधर, ढोलक, ढलान। मौसम, नौका, बढ़ना, बाढ़, पुत्र, मात्रा। विशेष पोशाक, अज्ञान, अज्ञानी, किरण, गणना। रक्षक, छत्री, ऋषभ, ऋतु, आश्रम, श्रमिक। शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्य को ध्यान से सुनकर लिखें। आज हम हिंदी का अध्याय 2 पढ़ेंगे। इस विषय का महत्व बहुत अधिक है। इस पंक्ति को ध्यान से समझें। अपनी कॉपी लेकर यहाँ आओ, वापस अपनी जगह पर जाओ। शिक्षक ज्ञान का भंडार होता है। इसी के साथ हमारा पाठ यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।